हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए अगर आप सभी लोग आ चुके हैं तो, और उसके बाद हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और सेशन की शुरुआत होने से पहले सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आ जाइए और सारे बच्चों को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा फटाफट से एग्जाम्स आ रहे हैं। अब आपका एग्जाम्स लगातार हैं, आपको अब सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लगातार एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है ना? वही आउटडेटेड तरीके से मत पढ़ना। अभी आप सभी लोग स्मार्ट तरीका थोड़ा सा अपनाइए और आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसमें ढलने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो वेरी वेरी गुड इवनिंग। और इस समय आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट यही है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपको इस समय फ़ायदा होने वाला है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के थ्रू आप समझिए कि आपको कौन से टॉपिक आपका वीक पॉइंट है। ये आपका सही तरीका हो सकता है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको अपने मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स को इम्प्रूव करना है। द बेस्ट वे यही है। तो जितने भी साथी आ चुके हैं तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोग तैयार हैं अपने क्वेश्चंस के राउंड के लिए। और आज देखते हैं, ठीक है? आप सभी लोग खुद से शर्त लगाइए कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस सही होने चाहिए आप लोगों के। आपको खुद से ही शर्त लगानी है, किससे? दूसरे से मत लगाइए, खुद से शर्त लगाइए कि भाई आज जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हमें परफेक्टली सही करने हैं, विद इन टाइम करने हैं, विद इन टाइम, एक्यूरेसी के साथ, और सही करने हैं। अगर इतना सब लोग तैयार हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी। थम्स अप मतलब डन 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 डन, एक बार सब लोग लिख दीजिए। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है? ओके सभी लोग। भाई अभी तक मुझे पास आप लोगों के अंदर का जो जोश है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। इतने कम जोश के साथ पढ़ाई करोगे तो हो गया सिलेक्शन भाई, ये याद रखिएगा। जितना जोश, उतनी एनर्जी, उतनी अच्छी पढ़ाई। और सवाल पहला देखिए और उतने सही जवाब होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सवाल को देखिए और कोशिश कीजिए इसको अटेम्प्ट करने की। भाई नेम नहीं लेना है हमको, नाम। काम ऐसा करो कि भाई खुद बे खुद नाम लिया जाए, है ना? ऐसा काम कीजिए आप लोग कि खुद बे खुद नाम लेने पे मैं मजबूर हो जाऊं। तो ऐसा काम करके दिखाइए ना। क्वेश्चन सारे सही करिए, जितने भी सारे क्वेश्चंस है सारे के सारे सही करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका जवाब क्या होगा? जोश पूछने से नहीं आता, आपके अंदर जोश है वो दिख जाता है कमेंट सेक्शन के अंदर ही कि कितने जोशीले आप हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। और पहला सवाल है और काफी सारे बच्चों का जवाब आता जा रहा है, 999 आ रहा है। जरा देख ले हम लोग 9 है या नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो ये 9 कैसे आया होगा। इन दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ पे 3 आएगा, इनको माइनस किए यहाँ भी 3 आएगा, इसको माइनस किए यहाँ भी 3 आएगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे, 3 3 6 और 3 9, आंसर आपका 9 आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं, 12 और 15 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 14 और 17 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, और 13 और 16 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे, जवाब आपका 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सबको माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो बीच का लॉजिक है। सब फिर माइनस करने के बाद हम सबको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जिसने भी सही सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
ये तो आप फटाफट से कर ही लोगे, ये तो आप फटाफट से कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिसिंग नंबर का सवाल है और जल्दी से इसका जरा मुझे जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, झूठ मत बोलिए, कोई भी झूठ बोलता है उसको कौवा काट जाता है या फिर काला कुत्ता। ओके, आंसर ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से जवाब दे ही दोगे, इतने तो आप होशियार मैं समझती हूँ भाई। ऊपर का माला में कुछ तो है ना, इतना तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर करूंगी तो 25 हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा आपका 5, है ना। आंसर आपका 5 है। जिसका 7 आया है उसका ऊपर वाला, ऊपर भगवान ने कुछ चीज दी है या फिर ब्लैंक है, खाली तो नहीं है, भगवान ने कुछ दिया है ऊपर या फिर नहीं दिया, खाली दे दिया है भाई ऊपर का माला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लगातार आपके दो क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, एक आध को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब। अगेन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बार बार आ रहे हो, मतलब किसी के पेपर में क्या होगा, मिसिंग नंबर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, किसी के पेपर में क्या होगा, नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, किसी के पेपर में रैंकिंग के सवाल बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये हम कह नहीं सकते कि कौन से के पेपर में क्या चीज ज्यादा पूछी जा सकती है, इसलिए हमें हर चीज की तैयारी परफेक्टली करनी है। क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखें, अब देखो अगर समझ में आया होगा तो आपको, देखो यहां से यहां जा रहे हैं, 7 2 जा 14 किया हमने और माइनस का 1 कर दिया। अब ये लॉजिक सही है या नहीं, यहां से चेक करेंगे हम लोग। 13 का यहाँ पे देखिए, 13 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, गड़बड़ है। 169 का यहाँ पे देखिए, 169 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर ले, चलो 9 2 जा 18, 356 आ रहा है भाई, सॉरी 338 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इनटू का हम लोगों ने 2 किया, इनटू का 2 किया, इनटू का 2 करने के बाद हमने क्या कर दिया, माइनस का 1 कर दिया। ये भी सही है लॉजिक। मल्टीप्लाई बाय 2 किया, माइनस का 1 किया, मल्टीप्लाई बाय 13 करना पड़ेगा, यहाँ तो स्क्वायर सा हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, माइनस का 1 किया। यहाँ देख लीजिए 337 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 से काम नहीं चलने वाला, यहाँ भी कुछ और ही लॉजिक है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, लॉजिक कोई खतरनाक ही है, इनसे काम नहीं चलेगा। तुक्का लगाना बंद कीजिए, लॉजिक का जवाब दीजिए। पहले हमने क्या सोचा कि भाई हो सकता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉजिक फॉलो हो रहा था, यहाँ भी लॉजिक फॉलो हो रहा है, चलो मान लिया ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद आगे की कहानी गड़बड़ा गई, आगे की कहानी गड़बड़ा गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर प्लस भी करना होगा तो कितना करना होगा प्लस, या तो मल्टीप्लाई बाय 13 करना होगा या फिर प्लस का 156 करना होगा। थ्री 37 में 156, तो 6 और 6 12 13, 5 और 4 9, एक सेकेंड, 169 एंड वो 13, हाँ 156 ही होगा। तो 337 में अगर मैं 156 भी करूं तो 6 और 6 12 13, 5 और 4 9 एंड 4, 493 जवाब आना चाहिए था, जो भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। बताओ सोच समझ के जवाब दीजिए, ऐसे जवाब नहीं देना है आप लोगों को।
देखो कुछ सोचा आप लोगों ने, कुछ सोचा आप लोगों ने, बताइए। नेक्स्ट है 473 इंटू का 2 कर लीजिए, तो 6, 14, 4 2 जा 8, 9 माइनस का 1, ऐसा करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 945 आ जाएगा, और 945 आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ से हम एक लॉजिक ये मान सकते हैं क्या, कि एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू का माइनस का 1 हो रहा है, उसके बाद इनमें कोई लॉजिक नहीं है, अगेन ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, अगेन ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, फिर इसे वापस से कोई लॉजिक नहीं है। तो ये भी हम एक लॉजिक मान सकते हैं, माना। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इनमें कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ये केवल लॉजिक है एग्जामिनर परेशान जब करता है आप लोगों को, उसके लिए है। अगर एग्जामिनर घर से लड़ाई करके आया है तो कुछ ऐसा लॉजिक बना सकता है। अगर एग्जामिनर कोई लड़ाई करके आया होगा तो कुछ ऐसा लॉजिक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑल्टरनेट पे लॉजिक चल रहा है, बीच में कोई लॉजिक नहीं चल रहा। क्लियर है? तो यहां से आपका जवाब हो सकता है ये वाला। देखो यही तो एग्जाम का पेपर है, इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप 100% पढ़ के जाओगे तब जाके 99% आप कर पाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कुछ भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो सवाल हमें आता है, हमें लग रहा है हमें आ रहा है, पर फिर भी उसका जवाब नहीं निकलता। तो ऐसी भी कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं, तो हमें पूरा सिलेबस करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ये जबरदस्ती था इसे बोलते हैं जबरदस्ती का आंसर। अब क्या करें भाई, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं निकलता, तो आंसर क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिसंबर का मतलब आपको दे रखा है ये अजीब सा कुछ, दिसंबर का मतलब आपको कुछ अजीब सा दे रखा है। अब पूछा नवंबर का मतलब क्या होगा। अब ध्यान दो, जब मैं दिसंबर से इसको देखूंगी ना तो मुझे एक चीज दिखेगी। क्या दिखेगा? मुझे चीज दिखेगी। वो चीज क्या दिखती है मुझे, कि जितने भी अल्फाबेट्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे आपके अवेलेबल है। कैसे देखो, कैसे अवेलेबल है, देखिए DE, DE, CE, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, MB, MB, ER, ER, DE है, CB है अलग से, DECH, DEC, MB, क्या है भाई, एक सेकेंड, DECEMBER, ये है। क्या दे रखा है पहले, ER पहले है इधर, फिर आपका OMBCD और E है। क्या हुआ है, पहले वाला जो है वो आखिरी में चला गया है, आखिरी वाला जो है वो पहले में चला गया। पहली चीज तो ये है, तो NO चला जाएगा लास्ट में और ER चला जाएगा सबसे पहले। ER पहले NO लास्ट में, ER पहले NO लास्ट में, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक फॉलो होने वाला है। अब देखिए क्या हुआ है, उसके बाद ER से पहले MB है, और उससे पहले C चला गया यहाँ पे, C चला गया यहाँ पे, तो V को हम यहाँ भेज देंगे। यहाँ पे एक मुझे लग रहा है मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही तो है भाई। एक सेकंड, कुछ गलत है यहाँ पे, कुछ तो मिसिंग है। देखते हैं, MB गया यहाँ पे, ये रहा MB, ER हो गया, CE बच गया बच्चे, CE बच गया। ये CE में मुझे लग रहा है मिस्टेक है, होना क्या चाहिए था लॉजिक, कुछ ऐसा लॉजिक होगा, NO आपका जाएगा यहाँ पे, उसके बाद VE आपका चला जाएगा यहाँ पे, उसके बाद MB हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ER हो जाएगा यहाँ पे। लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए था, ER MB VE NO। ऑप्शन नंबर D काम करेगा। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे, ओ की जगह हाँ कुछ मिस्टेक है यहाँ पे इस क्वेश्चन की, मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक है, या तो ई यहाँ पे आएगा, कहीं कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लॉजिक कुछ ऐसे क्रिएट होगा, डबल डबल का पेयर बन रहा है, फर्स्ट चला जाएगा लास्ट में, उसके बाद VE चला जाएगा, फिर MB चला जाएगा,
फिर ईयर चला जाएगा। पेयर्स के अंदर ये क्रॉस में जा रहे हैं, पेयर्स के अंदर ये क्रॉस में जाएंगे, उसके बाद आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्या बोले भाई, टाइपिंग करते हैं वो पता नहीं कहाँ से क्या टाइप कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का लॉजिक होना चाहिए ये वाला, तो ये आपका लॉजिक इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका आंसर नहीं आ रहा, जबरदस्ती आंसर लेने की बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन ये फॉलो हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जवाब दे दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, रीजनिंग में मैथ्स का सवाल आ गया, सवाल करो। क्वेश्चन है, एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, उसने संख्या को 17/8 से गुणा कर दिया, उसे सही उत्तर से 30 ज्यादा अंक प्राप्त हुए, वह संख्या क्या थी? दिमाग का दही कर दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के पेपर के अंदर मैथ्स का सवाल है, ऐसा आएगा आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन क्या है, एक लड़के को किसी संख्या का 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, उसने 17/8 से कर दिया। ऐसा करने के बाद उसके जो आंसर आ रहा था वो 30 ज्यादा आ रहा था। अब बताना वो संख्या क्या होगी। क्या होगा भाई, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 17/8 से, करना था 7/8 से, और आंसर आया 30 ज्यादा। दोनों को माइनस किया, 10x अपॉन का 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 30, और यहां से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8 × 3, तो जवाब हो गया आपका 24। जवाब हो गया आपका 24। क्लियर है कैसे? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉर्मली भी पूछा जाता है, अगर मैथ्स का बोलो या किसका बोल लीजिए, पर सवाल आता है ये वाला कि अगर हमने इसकी जगह पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा होने पे ये हो रहा है, तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सवाल देखिएगा जरा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने, कोशिश सवाल को सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल है, जरा पहले सवाल को पढ़िएगा। नीचे अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जो कुछ निश्चित क्रम में है, इस क्रम को निर्धारित कीजिए और विकल्प में से श्रृंखला के आगे 2 अक्षरों का चयन कीजिए। मतलब ये हमारे लिए एक्चुअली में एक सीरीज है, ये मेरी एक सीरीज है, इस सीरीज का अगले 2 लेटर्स मुझे पता लगाने हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा दिया, क्वेश्चन इतना बड़ा दिया, पर पूछा क्या है, बस सिंपली ये बोला गया है कि एक सीरीज है, इस सीरीज का हमको अगला 2 लेटर बताना है, कौन सा वाला होगा। अब बताओ कैसे करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन रिम्पी जी, अगर आपने 74 अटेम्प्ट किए हैं SBI क्लरिकल के अंदर, तो अगर आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए ना, अगर 70 क्वेश्चंस भी आपके सही हैं, तो ये याद रखिएगा सिलेक्शन आपका पक्का है प्री के अंदर, पक्का सिलेक्शन है अगर आपने 74 सही अटेम्प्ट किए हैं तो। क्वेश्चन देखिए, बताओ इसका जवाब क्या होगा। अब देखना, Z के बाद X, X के बाद V, V के बाद T, T के बाद R और R के बाद P। देखते हैं, 26, 24, 22, 20, 18, 16, तो अब क्या आएगा 14। 14 का मतलब हो गया N, तो आखिरी में N आना चाहिए, और N कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है, 26, 24, 22, 20, 18, 16 और 14, आखिरी में N आना चाहिए, और N से पहले P है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, PN। ऑप्शन नंबर C, PN आपका सही जवाब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। कहीं आपको कोई भी तकलीफ तो बता दीजिएगा, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ग्रुप डी का टारगेट बच्चे आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन से बहुत दिक्कतें हो रही थी,
थोड़ा सा फैमिली मतलब घर में ही थोड़ी सी परेशानियां थी, तो कुछ भी रूटीन से नहीं हो पा रहा था, लेकिन कल से आपका रूटीन से होना चालू हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, मेंस के लिए सजेस्ट कर दूंगी। ओके बच्चे, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। रात को एक काम करेंगे, लाइव आ जाऊंगी मैं, और लाइव सेशन के साथ में आपको मेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए एसबीआई क्लरिकल के लिए, वो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी आज। ठीक है, क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? 3, 13, 31, 58, 91 और 111। 3, 13, 31, 58, 91 एंड 111, बताइए इसका जवाब क्या होगा? बाकी प्राइम नंबर है। अच्छा, 3, 13, 31, 58, 91 और 333। प्राइम नंबर की अगर बात करोगे तो बच्चे दो प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो इस हिसाब से तो आपका लॉजिक नहीं बैठना चाहिए, कुछ और सोचिए। देखो, 2 प्लस का 1, 12 प्लस का 1, 30 प्लस का 1, 57 प्लस का 1, 90 प्लस का 1 एंड 110 प्लस का 1। हो क्या रहा है देखिए, ये 2 है, मतलब 1 इंटू 2 हो गया और प्लस का 1। फिर ये क्या है आपका, 3 इंटू 4, 12 प्लस का 1 हो गया। फिर ये क्या है आपका, 5 इंटू 6, 30 प्लस का 1 हो गया। फिर ये क्या होना चाहिए, 7 इंटू का 8 प्लस का 1। यहाँ पे 56 होना चाहिए था, 56 प्लस का 1, यहाँ 57 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। अगला है 9 इंटू 10, 90 प्लस का 1, तो बिल्कुल सही है। और उसका अगला है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 प्लस का 1। 1 इंटू 2, 2, 3, 12, 13, 30, 31, 7, 8, 6, 5, 6, 7, 8, 56 प्लस का 57, 90, 11 इंटू 12, 132 प्लस का 1, 133। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है क्वेश्चन में यार, गड़बड़ ही गड़बड़ है आज तो। एक सेकंड बच्चे, क्वेश्चन में मिस्टेक बहुत हो रही है यार आज। क्वेश्चन है 3, 13, 7, यहाँ पे ही बच्चे मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 133 होना चाहिए बच्चे। ये आपका 133 कर लीजिए, फिर सही है। यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, गलत क्या होगा आपका, 58 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर 58 वाला गलत है। 7, 8 जा 56 हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे 57 होना चाहिए था, पर यहाँ 58 है, ये आपका गलत हो गया। अगर ये दो करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन गलत आ जाएंगे, पर यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है केवल एक ही, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये वाला तो गलत है, और यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, 133 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आप एक बात समझिएगा, अगर आप गलतियों पे केवल ध्यान दोगे तो गलतियों पे ध्यान देने के बाद आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे। आप ये देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करवा रही हूँ वो सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर एग्जाम में कभी कोई टफ लेवल का सवाल आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पाते हैं ये।
ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए बच्चे। मैंने एक बात और सोची आप लोगों के लिए, फ्राइडे नहीं, सैटरडे और संडे को 2 दिन ऐसा हुआ करेगा अब, मतलब इस बार से सैटरडे एंड संडे दोनों दिन आप लोगों की जो क्लास रहेगी वो चैप्टर वाइज रहा करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम चैप्टर वाइज क्लास लेके आइए। तो अब हम फिक्स कर लेते हैं, सैटरडे एंड संडे को हम लोग चैप्टर वाइज क्लास लेके आएंगे, और आपका मंडे को आपका ऑफ रहा करेगा। देन ट्यूसडे टू लेकर फ्राइडे तक हम लोग जो क्लास लेके आएंगे वो आपकी क्लास जो है वो क्वेश्चंस की लेके आएंगे। अब हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रही हूँ मैं आपका, ठीक है। कुछ दिन हम लोग चैप्टर वाइज लेके आएंगे और कुछ दिन हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे कि आपको चैप्टर भी दिमाग में रहे, क्वेश्चंस भी दिमाग में रहे। ओके, साइड हो गई मैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी घुसते हुए देखता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है और वह 6 मिनट में सुरंग को पार कर लेती है, तो उसकी रफ्तार क्या होगी? ये वाले क्वेश्चन आपको मैथ्स के लिए पढ़ने ही पढ़ने। ट्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है बच्चे, ट्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक क्वेश्चन है। सवाल क्या है, एक ट्रेन घुस रही है सुरंग के अंदर, लिखा हुआ है सुरंग, सुरंग को मान लो एस मान लो, सुरंग की लंबाई है 4, ट्रेन की लंबाई है सुरंग का 8वां हिस्सा, तो 4/8 0.5 हो गई, ठीक है। किलोमीटर लंबी है तो 1 किलोमीटर में हो गया, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में हो गया। अगली बात ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेन है सुरंग को 6 मिनट में क्रॉस कर लेती है। टाइम हो जाएगा इसमें 6 मिनट। 6 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगी तो कितना हो जाएगा, 6/60, तो 1/10 हो गया। मुझे निकालना क्या है कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, ये लंबाई प्लस ये लंबाई 4.5। स्पीड मुझे निकालनी है, समय कितना है मेरे पास 1/10, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, आपका सही जवाब है। 40 आप किस हक से बोल रहे हो सपना कुमारी जी, मुझे बता दी 40 किस हक से बोला है। याद रखिएगा, मान लो ये सुरंग है, इस सुरंग में ट्रेन जा रही है, ट्रेन देखो ट्रेन की लंबाई मतलब उसने कितनी लंबाई पार करी है हम कैसे पता लगाते हैं, ट्रेन घुसती यहाँ से है, लेकिन यहाँ से मान लो ये सुरंग है, ट्रेन ने घुसना शुरू किया, तो जब तक वो पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाएगी, उसका ये वाला छोड़ नहीं आ जाएगा, तब तक हम उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो मतलब सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ऐड होती है हमेशा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, बताइए इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। निर्देश है, एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये, एक वर्ड ऐसा है जो इस शब्द से नहीं बन सकता, उसी शब्द का आपको चयन करना है। क्वेश्चन देखिए, मेरे पास एक वर्ड है इंटरटेनिंग, इस वर्ड को इंटरटेनिंग मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड से कौन सा नहीं बन पाएगा मुझे ये पता लगाना है। अब देखो सीधी सी बात है, ये वाई देखिए, ये वाई कहीं आएगा ही नहीं, तो यही वाला ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता। इंटरटेनिंग में वाई आएगा नहीं, तो यही ऐसा वर्ड है जो आपका नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस सवाल आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, चलो देखिए, दिख रहा हो तो मुझे बताओ, नहीं दिख रहा एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपका 12 है, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये 6, ये 20, ये 24, ठीक है। ये मैथ्स है, ये ए है जो कि मैथ्स है, ये बी है जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान दिखा नहीं दिख रहा, ये बी है जो जीव विज्ञान है, जीव
विज्ञान, और ये सी है जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। अब सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, यदि ए गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या है, बी जीव विज्ञान की संख्या है और सी भौतिक विज्ञान की संख्या है, तो पता क्या लगाना है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने जीव विज्ञान को भी चुना है और भौतिक को भी चुना है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ इन दोनों कॉम्बिनेशन, वो ये है कॉम्बिनेशन, कौन सा, ये वाला कॉम्बिनेशन है। जवाब कितना हो जाएगा, 6 + 20, आंसर हो जाएगा 6 + 20, तो जवाब हो गया आपका 26। क्या पूछा हुआ था कि ऐसे कितने छात्र जिन्होंने भौतिक विज्ञान भी चुना हुआ है और जीव विज्ञान भी चुना हुआ है। याद रखिएगा, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं मैथमेटिकल वेन डायग्राम, मैथमेटिकल वेन डायग्राम, और इन क्वेश्चंस को आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ये छोड़ के जाते हैं। अगर आप इसको करोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, है ना। ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ो, पर आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखो, बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल देखिए, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, किसी महीने का 10वां दिन अगर शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 10वां दिन जो है शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। सेम महीने की बात होती तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर लीजिए। 27 माइनस का 10 कितना हो गया, 17 आ गया। इस 17 का आपको ऑड डेज निकालना है, कितना आएगा, 7 × 2 = 14, 3 ऑड डेज आ गया, 3 ऑड डेज, ठीक है। रिमाइंडर, ऑड डेज का मतलब रिमाइंडर हो गया। तो हमें क्या करना है, हम 10 से 27 तारीख को जा रहे हैं, 10 तारीख पे हैं, हम 27 तारीख पे जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो शनिवार में प्लस का 3 ऐड कर दीजिए, शनिवार मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, प्लस का 3 करेंगे, आंसर आएगा ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। जब भी हमें एक महीने की बात दे रखी होती है, एक ही महीने की 2 डेट्स दे रखी है, उन दोनों को पहले माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलती है उसके ऑड डे निकालते हैं, वो 3 हो गया। अब 3 डेज हमें, अगर हम आगे की ओर बात करेंगे तो उसमें 3 प्लस कर देंगे, पीछे की ओर बात करेंगे 3 माइनस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमें काम करना होता है। मेरी क्लास का टाइम बच्चे 8 बजे रहता है, शाम को 8 बजे मैं रोजाना पढ़ाती हूँ, शाम को 8 बजे आपकी क्लास रहती है रोजाना, ठीक है, ये मेरी क्लास का टाइमिंग रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल देखो, ए बी का पिता है, ए कौन है, पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है। बी सी का भाई है, बी कौन है, भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है। डी ए की माँ है, डी कौन है, ए की माँ। अब ए की माँ बननी है, वो है डी, डी जो है, सॉरी, डी माँ है ए की, तो अरे यार डी को बना दो माँ, ठीक है। सी का डी से क्या संबंध है, सी का संबंध डी से क्या है, अब ये बताना है आपको। यानी कि पीछे वाला आगे वाले को क्या बोलेगा। अगर डी ने आवाज लगाई सी को तो क्या बोलेगा, अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सी ने अगर डी को आवाज लगाई, सी अगर डी को आवाज लगाए तो क्या बोलेगा, सी के पापा की मम्मी है, मतलब सी की दादी हुई, सी के पापा की मम्मी है, मतलब सी की दादी हुई। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आम का पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई बराबर है। आम का पेड़ मान लिया मैंने, आम, और नारियल की लंबाई जो है बराबर है, नारियल, ठीक है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, केले का पेड़ छोटा है ताड़ के पेड़ से,
ताड़, कोई बात नहीं। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। केले छोटा कौन है? अमरूद का पेड़ है, अमरूद। पर आम के पेड़ से ऊंचा है। अमरूद का जो पेड़ है वो केले से छोटा है पर आम से बड़ा है। ठीक है, तो अमरूद ये हो गया अमरूद, अमरूद से नीचे कौन हो जाएगा? आम। और आम और नारियल बराबर है, नारियल। ठीक है, तो कौन सा पेड़ सबसे, आगे लिखा ही नहीं है, कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा मान लो? ऊंचा है, बताइए कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? तो ऊंचा पेड़ कौन सा है? ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा। क्वेश्चन पूरा नहीं है, वो देखा है मैंने, लास्ट में यही नहीं पूछा कि पूछा क्या है। तो लिख लीजिए कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? ताड़ का पेड़, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ताड़ का पेड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, दो बातें जान लीजिए। पहली बात ये है कि 8 बजे हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है, 8 PM पे हमारे पास क्लासेस का टाइम रहता है। ठीक है, तो 8 बजे कोई भी आना नहीं भूलेगा। ठीक, दूसरी बात है, ये समय आ चुका है आपको टेस्ट देने का। ये समय आपके पास टेस्ट देने का है, तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि डेली टेस्ट नहीं दे पाते हो तो कम से कम एक दिन छोड़ के टेस्ट दीजिए। और आप लोग टेस्ट ले सकते हैं, प्रादित ऐप को डाउनलोड करोगे, प्रादित ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से आप कोशिश कीजिए 70+ मार्क्स लेके आने की। अगर आप 70+ मार्क्स लेके आ पाते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, तो ही उम्मीद रखिएगा कि आपके एग्जाम्स में भाई, हाँ, 70+ मार्क्स लेके आओगे आप लोग, तो ही आप सोचिएगा ये चीज कि, तभी आप ये चीज सोचिएगा कि आपके जो एग्जाम्स में जो मार्क्स आने वाले हैं वो 60+ तक आप पाएंगे। वरना सोचना छोड़ दीजिएगा कि आप तैयारी भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक मौका है आप लोगों के पास देखने का कि सच में आपकी तैयारी कितनी जा रही है। और आप अगर आप टेस्ट देते हो और टेस्ट में अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आपको सिलेक्शन नहीं होना है। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में अंदर, तो आप ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन नहीं होना है आपका। आपको पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चाहे कड़वा सच है, पर सच है ये। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। बच्चे फीस ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता नहीं है, फीस बहुत ही कम है, 100 रुपये से ऊपर नहीं होगी फीस। फीस इसकी 100 रुपये से ऊपर नहीं होने वाली है। बहुत ही, मैंने बोला ना, मैं हर चीज़ मैंने इतनी मिनिमम रेट की है, इतनी मिनिमम है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, 100 रुपीज़ भी ज़्यादा नहीं होंगे। और शायद 40 से लेकर 50 टेस्ट हैं उसमें, 40 टेस्ट हैं या 50 में से टेस्ट है, मुझे आइडिया याद नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ टेस्ट हैं उसके अंदर। और आप कहोगे तो टेस्ट बढ़ा देंगे, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आपको टेस्ट देना है। मोटिव क्या है? टेस्ट देना, कि आप रोजाना रोजाना कम से कम एक टेस्ट आप दिया ही करो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। और जितने साथी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।